नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं आपके यूपीएसआई हिंदी मॉक टेस्ट पेपर 1 की जबरदस्त प्रैक्टिस। दोस्तों याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, किस्मत पर नहीं। ठीक है ना? तो अगर आपका सपना यूपीएसआई वर्दी पहनना है तो आज की यह क्लास आपके लिए कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपकी। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपका एक गद्यांश है। क्या है बेटा? आपका सबसे पहले आपका एक गद्यांश है ना? अब उस गद्यांश के हिसाब से आपको कितने आपको 5 सवाल मिलेंगे, है ना? कितने मिलेंगे? 5 सवाल मिलेंगे आपको। और आपको बताना पड़ेगा कि मतलब इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है ना? गद्यांश आप पढ़ लेंगे, मुझे पता है। वीडियो को पॉज कीजिए और गद्यांश को पढ़ लीजिए। बाकी हम देखते हैं फटाफट आपके सवालों के जवाब। क्योंकि आप यही बोलते हो ना कि सर आप ना 20 में करवा दिया कीजिए 40 सवाल। भाई करवाने के लिए आपके 10 मिनट में हो जाएंगे। बस ये है कि आपको चाहिए कि हम ना समझाएं आपको, तो कोई बात नहीं, बस आप सवाल देखिए अपने, इतना बहुत है। तो आज हम वही करेंगे जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके टिक लगवा दें सवालों के ऊपर, तो वही करेंगे आज। नहीं कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे आप लोगों को। चलिए, तो आज का आपका पहला सवाल वो क्या है? तो वो है आपका उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो आपने गद्यांश पढ़ा है उसका क्या शीर्षक हो सकता है? ठीक है ना? तो उसका शीर्षक होगा आपका सी वाला, कार्य तत्परता। क्या होगा उसका? तो उसका होगा कार्य तत्परता। ठीक है ना? आगे देखिए, आपका अगला सवाल सवाल है आपका में जो है आपका से एक प्रमुख उपादान क्या है? जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों बताइए। इस सवाल में कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमको। तो क्या है आपका? तो वो है आपका तत्परता। ठीक है ना? चले, अब देखिए सवाल नंबर तीसरा वो क्या है? गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? बताइए। तो तीसरे का आपका होगा बी वाला। क्या होगा? सॉरी। जागरूकता व्यक्ति सदैव जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का क्या है? प्रमुख उपादान है। अब देखिए सवाल नंबर 4, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताइए। जो लिपि चिन्हों जो आपके लिपि के जो चिन्ह होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए सवाल है आपका ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? बताइए ऐसी कौन सी होती हैं आपकी दो मात्राएं? तो देखिए जो आपका अंग आहा होता है आपका, ठीक है ना, उसका क्या होता है? वो दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु स्वर में नहीं रखते हैं, समावेश नहीं करते उनको। बात समझ में आई? चलिए सवाल है आपका संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए। तो वो कहलाते हैं आपके अर्ध तत्सम। क्या बोलते हैं उनको? तो उनको बोलते हैं अर्ध तत्सम बोलते हैं। ठीक है ना? बाकी आप जानते ही हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं, है ना? जो सेम रहे आपके तद्भव विदेशी आप जानते ही हो, विदेशी जो शब्द होते हैं आपके
और एक होता है आपका देशज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका देशज, ठीक है ना। चलिए, सब सवाल है आपका, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। जो शब्द है आपका मनुष्यता, उसमें क्या है ना। तो वो है बेटा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है उसमें, तो उसमें है आपकी भाववाचक संज्ञा है आपकी, ठीक है ना। चलिए, सवाल है आपका, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें, वाक्यांश के लिए सही विकल्प क्या है बताइए। तो वो है आपका जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, है ना। आगे देखिए, से अलावा किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है बताइए। हमने आपको समझाया था पहले भी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। संप्रदान से अलग, अपादान से, तो क्या होगा बताइए। तो होगा आपका यहाँ पर अपादान। 9 का डी आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। क्या होगा बेटा आपका, 9 का डी आपका करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। चलिए, अब देखिए, सवाल है आपका, तन, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन क्या है आपका, तन एक आपका पुल्लिंग है ना। क्या है तन शब्द आपका, तन शब्द आपका एक पुल्लिंग है, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, सवाल है आपका क्या, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष जो है वो सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है बताइए। तो वो है आपका पुरुषवाचक। किसका है, तो वो है आपका पुरुषवाचक का, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, सवाल है आपका, कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है बताइए। इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो देखिए, इसमें है आपकी शब्द चयन संबंधित क्या है, अशुद्धि है। इन्होंने जो मतलब प्रॉपर जो शब्द चुनने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं चुने। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर। आगे देखिए, सवाल है आपका 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है बताइए। अनौपचारिक, इनफॉर्मल, है ना। तो कौन सा बताइए, तो वो है आपका बहन, बहन के विवाह, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र जो है आपका, वो आपका अनौपचारिक पत्र है। चलिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा बताओ। तो वो होती है आप कितनी, तो वो होती है आपकी 4, ठीक है ना। हिंदी स्वरों में मतलब हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की क्या होती है, 4 संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जिन समासिक, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है तो वे क्या कहलाते हैं। देखिए, किसकी बात हो रही है, संख्या पद की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, संख्या पद की बात हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, तो उसको बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्विगु समास बोलते हैं, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आंसर। चलिए, अब देखिए, सुहावना, लिखाई, बछलिया में निहित प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही है। अब बताइए, सुहावना, अब किसकी बात हो रही है, प्रत्यय की बात हो रही है जो पीछे लगता है आपका, है ना। क्या लगता है, पीछे लगता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है सुहावना, है ना। तो सु जमा आबना, है ना। तो इसका हो गया आपका आबना। लिखाई में क्या होगा, लिखा धन आई, है ना। छलिया तो आप जानते ही हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका या। तो बोले तो आपका जो ऑप्शन डी आपका है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, माँ, मछली, कला या अमूल्य। तो जो अमूल्य शब्द जो है आपका वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है ना। चलिए,
सवाल है, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। वो जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? बताइए। तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द, है ना? क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं आपके, ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है आपका किलकिल, वो कौन सा शब्द है? बताइए। तो वो है आपका देशज, ठीक है ना? जो कि आपका है ऑप्शन ए में। सॉरी। सवाल है आपका, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए। जो अलमारी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो जो अलमारी है वो क्या है? वो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है आपका। कौन सी? पुर्तगाली। कौन सा शब्द है आपका? अलमारी। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वे क्या है? यूज तो आप कर रहे हो लेकिन वो वाक्य के अंग नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहलाते हैं? मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। तो उन्हें हम कहते हैं निपात। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं निपात बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका सही होगा? तो जो पृथक लिखा हुआ है आपका, पृथक, है ना? वो आपका सही है। मूल्यवान में बड़ू की मात्रा आपकी आती है ना? मूल्यवान, समझ रहे हो ना? अब देखिए सवाल है आपका, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में होता है। किसमें? ओनली एक वचन। तो वो शब्द कौन सा है? क्या वो कक्षा है? क्या वो आंसू है? क्या वो प्राण है? या क्या वह प्रत्यक है? बताइए। तो इसका होगा आपका क्या? प्रत्यक, जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, यानी कि हमेशा सदा ही एक वचन के रूप में प्रयोग होता है ना? चलो सवाल देखो, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? बताइए। जो वाक्य होते हैं उनको हम कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं? बताइए। तो वो हम करते हैं दो प्रकार से। कौन कौन से करते हैं ये आप करेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, बताइए, जिनमें ऐसा क्या होता है? वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो? विधेय हो। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे सरल वाक्य। क्या बोलेंगे? तो उनको हम बोलेंगे सरल वाक्य बोलेंगे, ठीक है ना? चले आगे देखिए। सवाल है आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? बताइए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण क्या कहलाता है? यहाँ पर बस बात आ रही है आपकी प्राणों की, आपकी, है ना? वह क्या कहलाता है? बताइए। तो वो कहलाता है आपका महाप्राण व्यंजन, है ना? क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है आपका। आगे देखिए, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? बताइए। जो संबल है वो कौन सी ध्वनि का है आपका? बताइए। तो वो है आपका संपृक्त ध्वनि का, ठीक है ना? चलिए सवाल है आपका, विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? यहाँ पर बेटा इक्वल का साइन आएगा आपका, है ना? बताइए इसमें कौन सी संधि है? किसमें? विपत जाल में। तो इसमें आपकी है व्यंजन संधि। कौन सी है? तो इसमें आपकी है व्यंजन संधि आपकी है। आगे देखिए, सवाल है आपका, दुरात्मा, दुरात्मा, है ना? अब आप बताइए इसमें कौन सा
उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आपका आगे से लगे, है ना। अब बताइए कौन सा है। तो इसमें आपका है दुर, है ना। देन आपका आत्मा, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी। अब देखिए सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणात्मक परिमाणा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। किसमें बताइए, किसमें है। हमारा ऑप्शन ए है आपका, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़ेंगे। बहुत, है ना। यह लड़की कैसी है, सुंदर है। मैदान कैसा है, हरा भरा है। तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, लेकिन बहुत पढ़ेंगे। समझ रहे हो। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट, ठीक है ना। तो 30 का आपका हो गया ए। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके विषम या यादि बोधक अव्यय। क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके विषम यादि बोधक अव्यय। आगे देखिए सवाल है आपका, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो इसमें है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है आपका, इसमें आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम आपका है, ठीक है ना। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। सवाल है, नलिनी, कैरब, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं बताइए। तो ये तीनों जो हैं आपके, वो आपके सौदामिनी, किसकी, सौदामिनी की क्या है, पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, नलिनी, कैरब, चंद्रप्रिया। आगे देखिए सवाल है आपका, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा, इसका करेक्ट मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट मतलब होता है आपका जब कब। क्या होता है, जब कब। आगे देखिए नियत और नियत, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए बताइए। मतलब क्या होता है इनका। तो नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियत का मतलब होता है आपका इरादा। आपकी नियत क्या है ना, आप किस इरादे से यहाँ पर आए हुए हो। अब देखिए सवाल है आपका, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ, उस शब्द का चयन कीजिए। तो किसका नहीं हुआ बेटा, तो वो हुआ नहीं है किसका, अनुरूप का, ठीक है ना। चले अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है बताइए। अब आप चल सकते हैं, तो इसमें है आपके सामर्थ्य सूचक, यानी कि आप में सामर्थ्य है ना। अगला सवाल आपका है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं बताइए। तो हम शुरू करते हैं आपका ऑक्सिलरी वर्ब से। किससे करते हैं, तो हम करते हैं शुरू ऑक्सिलरी वर्ब से, उसकी शुरुआत हम करते हैं। अब देखिए हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट, करेक्ट आपका अंग्रेजी अनुवाद, अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट। अब देखिए सवाल है आपका, अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वाक्य का सही में अनुवाद, अच्छा हिंदी, अब ये आपका इंग्लिश से हिंदी पहुंच गया आपका, है ना। तो इसका सही क्या आपका, इसका सही वाला आपका बी वाला है ना। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है
जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो ये हो गए आपके मॉक टेस्ट पेपर 1 के 40 सवाल और उनके आंसर। चलिए बेटा ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।